So guys, welcome you to my channel. So today we will study what is STLC, that is software testing life cycle. सो इसमें भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में रहेंगे, ठीक है। सो ये जो हैंड रिटन नोट्स है, जस्ट टू रिमेंबर कि आपको 6.6 फेजेस कौन से रहता है वो मैंने उसी के लिए बनाया है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ एज आई सेड 6 फेजेस रहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। फर्स्ट जैसे रहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। उसमें हम लोग सारे रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, सेम एज SDLC, बट यहाँ पर हम लोग SDLC के ही डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। ओके, सेकेंड फेज इज़ आवर टेस्ट प्लान क्रिएशन। फिर आता है एनवायरनमेंट सेटअप। फोर्थ इज़ आवर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। फिफ्थ इज़ आवर डिफेक्ट लॉगिंग एंड सिक्स इज़ आवर टेस्ट साइकिल क्लोजर। सो ये जो 6 फेजेस है ना, वो सभी फेजेस प्रॉपरली ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है ये फेजेस, ठीक है। ये काफ़ी बार आपको इंटरव्यू टाइम पे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन SDLC एंड STLC। सो ये 6 फेजेस आपको मैंडेटरी है ये वैसे के वैसे बोलना, ठीक है। सो सी द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें मैंने PPT बनाया है, ठीक है। सो आप उसका पिक वगैरह या फिर लिख के भी ले सकते हो। पॉइंट वाइज मैंने सभी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, सारे के सारे। सो द फर्स्ट फेज इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, तो टेस्टर एनालिसिस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ SDLC टू एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड बाय द क्लाइंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं SDLC के लिखे हुए रहते हैं वो एग्जामिन करते हैं हम लोग, ठीक है। विल चेक द टेस्ट प्लान रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुड बी अवेलेबल, ठीक है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल द टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स एंड एनवायरनमेंट डिटेल्स, ठीक है। अभी ये सेकेंड पॉइंट क्या है कि टेस्ट प्लान रिक्वायरमेंट्स हम लोग चेक करेंगे, राइट। प्लस जो है वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती है उसका क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। इट शुड बी अवेलेबल ऑल्सो, राइट, कि अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो आगे की टेस्टिंग प्रोसीड कैसे होगी, राइट। एंड लास्ट इज रिक्वायरमेंट एंड एनवायरनमेंट डिटेल्स। सेकेंड फेज इज़ आवर टेस्ट प्लान क्रिएशन, ठीक है। अभी ये मैंने इम्पॉर्टेंट जस्ट पॉइंट बनाया है। द फर्स्ट वन इज़ टेस्ट स्ट्रैटेजीज़। तो ये जो है ना, वो अगर पूरे टेस्ट प्लान क्रिएशन में अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे, सिर्फ आपने इतना भी बोला कि टेस्ट स्ट्रैटेजीज़ रहता है, एफर्ट एस्टिमेशंस रहता है, उसमें हम लोग लिस्ट ऑफ मेथड्स क्या क्या इन्वॉल्व है टेस्टिंग में, टेस्ट शेड्यूल एंड कंट्रोल बोल सकते हैं, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना भी बोला ना तो भी टेस्ट प्लान क्रिएशन इज मतलब प्रॉपरली उसमें डिफाइन हो जाएगा, एंड इट विल बी नोन कि आपको प्रॉपर कंसेप्ट जो है पता है। ऐसा कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपने इतने ही पॉइंट्स बताए, ये मोर देन इनफ है एज पर इंटरव्यू, ठीक है। थर्ड फेज इज़ आवर एनवायरनमेंट सेटअप। उसमें रिक्वायर्स ग्रुप ऑफ इसेंशियल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू क्रिएट टेस्ट एनवायरनमेंट, एग्जीक्यूट स्मोक टेस्ट। मैंने लास्ट जो ये बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि एनवायरनमेंट क्या रहता है। अभी जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट रहता है, जैसे कि हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट रहेगा कि क्लाइंट ने ये पर्टिकुलर हार्डवेयर में ही वो एप्लीकेशन परफॉर्म होना चाहिए, वैसे रिक्वायरमेंट दी, या फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही वो एप्लीकेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो वो आता है एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहिए ये एप्लीकेशन, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट स्मोक टेस्ट। तो स्मोक टेस्ट हम लोग प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं इसमें। थर्ड फेज आता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। इसमें RTM इज प्रिपेयर्ड, मैपिंग ऑफ द टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द RTM इज डन, डिलीवरेबल लिस्ट ऑफ फंक्शन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफेक्ट। अभी ये RTM क्या है? RTM इज़ नथिंग बट द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। जो भी हम लोग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं तो वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, राइट। टेस्ट केस जो हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसके लिए मैपिंग करना नेसेसरी रहता है। मैप कैसे करेंगे? टेस्ट केस सिनेरियो एंड टेस्ट केस ID वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। वो मैं अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगी कि टेस्ट केस कैसे बनाया जाता है, टेम्पलेट्स क्या रहते हैं। बट फिलहाल के लिए याद रखें कि मैपिंग किया जाता है, उसके लिए वो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होता है।
एग्जीक्यूशन में होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फंक्शन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफेक्ट। डिफेक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में मिलता है, राइट। अभी फोर्थ फेज इज़ नथिंग बट अ डिफेक्ट लॉगिंग। जब हम लोग को कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्रॉबैक्स तो रहते ही है, ड्रॉबैक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर रहता है। टेस्ट केस एंड बग रिपोर्ट आर एनालाइज इन डेप्थ टू डिटेक्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड इट्स सेवेरिटी, ठीक है। अभी ये सेवेरिटी प्रायोरिटी क्या रहता है, सेवेरिटी जो रहता है वो टेस्टर्स देते हैं कि अगर कोई फंक्शन सॉफ्टवेयर का नहीं वर्क कर रहा है तो वो हाई सिवेरिटी, उस अकॉर्डिंगली फिर अगर एकदम सा मतलब हम लोग वो डिफेक्ट बोल सकते हैं तो लो सिवेरिटी हम लोग उसे दे सकते हैं, राइट। एंड मीडियम सिवेरिटी डिपेंड ऑन द डिफेक्ट कि किस टाइप का वो डिफेक्ट मिला है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग सेवेरिटी देते हैं, ठीक है। अभी क्या ड्रॉबैक्स हम लोग देखेंगे। बग रिपोर्ट रहता है जो कि हम लोग एनालाइज करते हैं इन डेप्थ में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी फेज में किया जाता है, दैट इज डिफेक्ट लॉगिंग। टेस्ट साइकिल क्लोजर इज द लास्ट स्टेप, हैंडिंग ओवर द टेस्ट रिपोर्ट and where to maintenance team, share learning experience, store all the documents for later use, ठीक है। अभी ये टेस्ट साइकिल क्लोजर में क्या होता है, जो भी हम लोग को रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं डिफेक्ट लॉगिंग में, ठीक है, तो वो हम लोग हैंड ओवर किसे करते हैं, मेंटेनेंस टीम के। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी आप तो मतलब टेस्टिंग करके टेस्टर का रोल होगा, राइट। डेवलपमेंट टीम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके होने के बाद मेंटेनेंस टीम क्या करती है, अगर कोई भी डिफेक्ट डिप्लॉय होने के बाद आता है तो वो हैंडल तो मेंटेनेंस टीम करती है। तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखना इज़ वेरी मच मैंडेटरी, ठीक है। तो उसके लिए स्टोर ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर लेटर यूज़। एंड आई होप कि इसमें कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। सो यही मैं वीडियो क्लोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। If you like the video and understood all the concept which I have explained, please like the video and share to your friends so that उनके भी अगर concept रहेंगे जो कि उनको doubts रहेंगे, so वो भी concept clear होना। And if you have any queries, please let me know in the comment section. So see you in the next video. Thank you.